हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और हमीरपुर बोर्ड का ये पेपर है। तो आप इसी को देख के अंदाजा लगाइए कि किस तरह का जो पेपर है वो आपको आएगा। और देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जेवीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। जेवीटी जो कमीशन अभी बताया है हिमाचल बोर्ड में, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये, और टीजीटी कमीशन के लिए भी एक बहुत अच्छा ये गाइड करने वाला पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। और हिमाचल प्रदेश के ये क्वेश्चन है, हिमाचल से एचपीजीके के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, छोटा तिब्बत के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, रिवाल्सर या फिर मनाली। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर लाहौल स्पीति। अच्छा, यहाँ पर लाहौल स्पीति की बात आई है तो लाहौल स्पीति में जो है तो बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। तो जैसे कि लोसर आ गया, ग्यांगो आ गया, नमगा आ गया, छोथांग आ गया, बिंगर आ गया, लाचंग आ गया, फिर थोन थोन आता है, फिर गैंटोर आता है। ये सब क्या है? ये त्योहार हैं कहाँ के? तो लाहौल स्पीति के। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो क्षेत्र है ये तिब्बती और भोटी का एक मिश्रित रूप है। किस चीज़ का? तो तिब्बती और भोटी, ये एक मिश्रित रूप है। और ये क्षेत्र 1960 में दो जिलों लाहौल और स्पीति को मिला करके बनाया गया था। 1960 में बना है, दो जिलों को मिला करके, लाहौल और स्पीति को। ठीक है, पहले क्या है? तिब्बती और भोटी का ये एक मिश्रित रूप है। भाषा बोली जाती है तिब्बती और भोटी, उसका ये मिश्रित रूप है। और ये जो क्षेत्र है 1960 में बना है और लाहौल और स्पीति को मिला करके बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पर नदियों की बात आती है कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पर जो है तो देखिए, लाहौल स्पीति में जो है तो और भागा चंद्रा और भागा नदियाँ बहती हैं। ये मिलकर किसका निर्माण करती है? तो ये मिलकर के चिनाब का ये निर्माण करती है और ये लाहौल स्पीति से होकर के बहती है। अच्छा, लाहौल स्पीति में और क्या क्या है पेपर के हिसाब से अगर थोड़े से फैक्ट हम देख लें तो लाहौल और स्पीति को कुंजुम दर्रा अलग करता है। कौन सा दर्रा अलग करता है लाहौल और स्पीति को? तो लाहौल और स्पीति को कुंजुम दर्रा जो है तो अलग करता है। ठीक है, और कुंजुम दर्रे की लंबाई कितनी है, सॉरी हाइट कितनी है? तो 4590 मीटर इसकी हाइट है। अच्छा, लाहौल स्पीति में एक मंदिर है, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, प्रमुख मंदिर है, त्रिलोकीनाथ मंदिर। क्वेश्चन आएगा कि त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो लाहौल स्पीति में ये मंदिर है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो मुकीला जो है तो सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट की बात की जाए तो 6517 मीटर। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है कि मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली जो सुरंग आती है वो आती है अटल सुरंग। अच्छा, लाहौल स्पीति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अच्छा, नृत्य की बात आई है तो लाहौल स्पीति का जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? तो गारफी आपको ध्यान में रखना है। गारफी जो है तो बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है और ये एक क्या है? एक नाट्य है एक। अच्छा, लाहौल स्पीति का लोक नृत्य क्या है? तो लाहौल स्पीति का जो लोक नृत्य है वो आता है जोमे। तो देखिए, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर तथ्य जो हमने अभी डिस्कस किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, पीसी राणा, एनसी मेहता, केसी मेहता या फिर केएल मेहता, सॉरी केएल सेठी। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर प्रथम सूचना आयुक्त जो है तो पीसी राणा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर प्रथम सूचना आयुक्त की बात की गई है, पीसी राणा आ गए। अच्छा, प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो देखिए, प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे सीला कौल। अच्छा, प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो कौन थे? तो डॉक्टर वाई एस परमार।
ठीक है, आगे आता है जैसे मुख्य आयुक्त कौन थे, जो हमारे प्रथम मुख्य आयुक्त थे वो कौन थे? तो देखिए वो आएगा एनसी मेहता। वो कौन आएगा? एनसी मेहता आएगा। अच्छा, बात की जाए प्रथम लोकायुक्त के बारे में, तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति टीवीआर टाटाचारी। और एक और क्वेश्चन बनता है कि जो प्रथम हिमाचल प्रदेश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र विजेता कौन है प्रथम? तो उनका नाम आता है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा, ये जो है तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपको ध्यान रखना है, कांगड़ा के ये रहने वाले हैं। कहाँ के? तो कांगड़ा के ये रहने वाले हैं। उसके बाद जो है तो एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया? तो आपको बात ध्यान रखनी है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण है वो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने जो है तो पहाड़ी राज्य को हिमाचल प्रदेश नाम जो है तो सुझाया था। मतलब किसने इसको नाम दिया था? तो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा के द्वारा जो है तो हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का राज्य का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को। ये जो है तो एचपी भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? तो 18वां ये राज्य बना था भारत का। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी अप्राकृतिक झील कौन सी है? बात किस चीज़ की गई है? अप्राकृतिक झील। ये यह बात की जाए तो आर्टिफिशियल जो लेक है वो कौन सी है? तो ये आती है हमारे पास गोविंद सागर। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, गोविंद सागर। अच्छा, ये झील है कहाँ पर? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो झील है ये कहाँ है? बिलासपुर में ये झील है। ठीक है। अच्छा, इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है इसकी 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गोविंद सागर जो झील है वो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण का परिणाम है और ये एक मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है। और देखिए इसका जो प्रयोग है वो जल जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। देखिए बांध का निर्माण, ये जो बांध है इसका निर्माण जो है तो 1948 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1948 में इसका कार्य शुरू हुआ था और पूरा कब हुआ था? तो 1963 में इसको पूरा किया गया था। और देखिए 12 या 17, सॉरी 17 होगा, 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जो है तो कंक्रीट की पहली बाल्टी डालकर बांध के निर्माण की प्रतीकात्मक शुरुआत की गई थी। ठीक है। देखिए भाखड़ा बांध बनने से पहले जो है तो बिलासपुर शहर सहित कई गांव जो है तो इस पानी में डूब गए थे और 1964 में पुराना बिलासपुर शहर जो था तो पूरी तरह से पानी में डूब गया था। 1964 में जो है तो पूरा के पूरा जो पुराना बिलासपुर था वो पानी में डूब गया था। देखिए गोविंद सागर का जो नाम है वो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसके नाम पर जो है तो गोविंद सागर का नाम रखा गया है, तो गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। और इस झील के बनने से लगभग कितने गांव बेघर हुए थे? तो लगभग जो है तो 205 गांव जो है तो बेघर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है तो सबसे कम लघु इकाइयां उद्योग इकाइयां हैं? तो सबसे कम लघु उद्योग इकाइयां कहाँ पर हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा या फिर बिलासपुर। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, किन्नौर। अच्छा, तो सबसे अधिक कहाँ पर है? तो सबसे अधिक आएगी सोलन में। सबसे कम है किन्नौर और सबसे ज़्यादा है सोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टेम्पोला पर्वतीय दर्रा स्थित है? टेम्पोला पर्वतीय दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू या फिर मंडी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौल स्पीति में। अच्छा, लाहौल स्पीति के दर्रे कौन कौन से हैं? तो लाहौल स्पीति में दर्रा आता है जैसे कि रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। और ये जो रोहतांग दर्रा है ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। अच्छा, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? तो लाहौल स्पीति में जो दर्रा है रोहतांग, उसकी हाइट है 3980 मीटर।
और एक और दर्रा आता है कुंजुम। तो कुंजुम जो है तो लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। कुंजुम लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। अच्छा, बारालाचा दर्रा, ये लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। उसके बाद आता है पिन पार्वती दर्रा। तो पिन पार्वती जो दर्रा है वो कुल्लू की पार्वती घाटी से और स्पीति की पिन वैली से इसको जोड़ता है। अर्थात ये जो पिन पार्वती दर्रा है ये कुल्लू और स्पीति के बीच में है। एक और दर्रा आता है ताकलिंग दर्रा। तो ताकलिंग दर्रा कहाँ पर है? तो स्पीति और लद्दाख को ये जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गौरी देवी का टिब्बा पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं चंबा, सिरमौर, सोलन या फिर हमीरपुर। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर चंबा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, चंबा। अच्छा, चंबा जिले के प्रमुख जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो आपको पता होना चाहिए। चंबा जिले की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आती हैं जैसे कि धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, पांगी और हाथीदार। अच्छा, जो धौलाधार बताई है मैंने अभी, तो धौलाधार को किस नाम से जाना जाता है? तो धौलाधार को सफेद पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है। और पीर पंजाल, पीर पंजाल, ये जो पीर पंजाल है इसको चंबा को ये लाहौल स्पीति से ये अलग करती है। अच्छा, जास्कर भी आती है, जास्कर। तो जास्कर का क्या है? ये लद्दाख लद्दाख को लाहौल स्पीति से अलग करती है। एक और आता है पांगी। तो पांगी क्या है? पांगी जो है तो पीर पंजाल श्रेणी की एक शाखा है। ये चंबा को जम्मू से अलग करती है। एक और आता है हाथीधार। हाथीधार ये कहाँ पर है? तो ये शिवालिक श्रेणी का एक हिस्सा है। किसका? तो शिवालिक श्रेणी का ये एक हिस्सा है। एक और क्वेश्चन बनता है जैसे चंबा का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो देखिए, चंबा का सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो है साच दर्रा। और सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है चंबा में? तो मिंजर मेला। मिंजर मेला है सबसे प्रसिद्ध मेला, मिंजर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी भांदल और तांतगिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से बनी है? तो कौन सी नदी है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं चिनाब, रावी, यमुना या फिर ब्यास। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पर्वतीय नमक पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में जो है तो पर्वतीय नमक पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं गुम्मा, द्रंग, ए और बी दोनों या फिर खनियारा। तो गुम्मा जो द्रंग है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में पर्वतीय नमक गुम्मा और द्रंग में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए 165 क्वेश्चन है हमारे पास, कहलूर राजसत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा, कहलूर राजसत्ता की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो 697 ईस्वी में। और संस्थापक हैं इसके वीरचंद। संस्थापक कौन है? तो वीरचंद। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है 697। अगर इसके आसपास हम देखें तो 650 यहाँ पर आ रहा है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट है, महलोग राजसत्ता की राजधानी स्थित थी। तो महलोग राजसत्ता की जो राजधानी है वो कहाँ पर स्थित थी? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कोटघारसी में। कोटघारसी यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरमौर का पुराना नाम क्या था? तो भरमौर का पुराना नाम था ब्रह्मपुखर। और ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसे जो है तो प्राचीन काल में चंबा राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप के मंदिर स्थित हैं? तो किस स्थान पर है ये मंदिर स्थित? तो ऑप्शन दिए गए हैं भरमौर, मंडी, चंबा या फिर नाहन। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबा। नेक्स्ट है, कांगड़ा किले के अंदर किस मुगल सुल्तान ने मस्जिद बनवाई थी? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के द्वारा।
अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि किस कांगड़ा के शासक ने अकबर के शासन को स्वीकार किया था? अकबर के शासन को स्वीकार किया था तो वो आता है हरिचंद कटोच। एक और क्वेश्चन आता है कि जहांगीर ने कांगड़ा को कब जीता था? तो 1620 में जो है तो कांगड़ा को जहांगीर के द्वारा जीता गया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि कांगड़ा में कौन सी नदी बहती है? इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। इसका आंसर बताइएगा, कांगड़ा में कौन सी नदी बहती है? कांगड़ा में कौन सी नदी बहती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बसपा द्वितीय पनबिजली परियोजना का कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो देखिए राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, जेपी हाइड्रो पावर लिमिटेड। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो देखिए ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कुछ कमियां होंगी तो आप फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं, और अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।